हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल देसी रंग अलाना संग। तो गाइस, आज की मेरी रहस्यमय कहानी है हिमाचल के एक गुप्त मंदिर के बारे में। यह कहानी हिमालय के एक गुप्त मंदिर के बारे में है जिसे समय का मंदिर कहा जाता है। समय का रहस्य, एक अनसुलझी खोज। हिमाचल की ऊंची चोटियों के बीच जहां ऑक्सीजन कम होने लगती है और हवा की सरसराहट भी जम जाती है, वहां एक ऐसा रास्ता है जिसे नक्शों में से मिटा दिया गया था। आर्यन, जो एक युवा पुरातत्वविद था, पिछले 10 सालों से एक ही तलाश में था, शून्य मंदिर। आर्यन के दादाजी, जो खुद एक महान इतिहासकार थे, अपनी आखिरी सांस लेते समय आर्यन को एक पुरानी तांबे की प्लेट दे गए थे। उस पर अजीब सी भाषा में कुछ खुदा था। दादाजी ने कहा था, आर्यन, यह मंदिर पत्थरों का नहीं है, विश्वास और ऊर्जा का बना है। वहां समय रुक जाता है। 2026 की उस बर्फीली सुबह आर्यन अपने गाइड ताशी के साथ लद्दाख के सबसे ऊंचे और दुर्गम इलाके श्रीकुल्ला के भी आगे निकल चुका था। ताशी घबराया हुआ था। उसने कहा, साहब, यहाँ से आगे देवता रहते हैं, इंसान यहाँ से वापस नहीं आता। रहस्यमयी द्वार। जैसे ही उन्होंने एक विशाल ग्लेशियर को पार किया, बादलों की ओर से एक विशाल शिखर दिखाई दिया। वह पहाड़ नहीं था, वह एक विशाल नक्काशीदार मंदिर का शिखर था। लेकिन अजीब बात यह थी कि उस मंदिर में की चमक सोने जैसी थी, जबकि वहां सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंच रही थी। जैसे जैसे वे करीब पहुंचे, आर्यन ने देखा कि मंदिर के द्वार पर कोई राक्षस नहीं था, बस 2 विशाल शेर की प्रतिमाएं थीं, जिनकी आंखें असली नीलम की तरह चमक रही थी। आर्यन ने जैसे ही मंदिर की दहलीज पर कदम रखा, उसे एक जोरदार झटका लगा। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके कान बज रहे हों और उसे हजारों साल पुरानी मंत्रोच्चारण की आवाजें सुनाई देने लगी। मंदिर के भीतर का चमत्कार। मंदिर के अंदर का दृश्य किसी भी इंसान के होश उड़ाने के लिए काफी था। बाहर हाड़ कपाने वाली ठंड थी, लेकिन अंदर का वातावरण बसंत जैसा सुखद था। वहां कोई दिया या मशाल नहीं जल रही थी, फिर भी दीवारों पर जड़े अद्भुत पत्थर खुद रोशनी फैला रहे थे। आर्यन ने देखा कि मंदिर के बीचों बीच एक विशाल शिवलिंग स्थापित था, जो हवा में अधर बिना किसी सहारे के लटका हुआ था। वह शिवलिंग पारदर्शी था, जैसे पानी से बना हो। तभी वहां एक वृद्ध भिक्षु प्रकट हुए। उनकी दाढ़ी सफेद थी और आंखों में ऐसी गहराई थी जैसे उन्होंने सदियों को बीतते देखा हो। भिक्षु की चेतावनी और ज्ञान। भिक्षु ने शांत स्वर में कहा, पुत्र आर्यन, तुम यहाँ अपनी जिज्ञासा लेकर आए हो, लेकिन यहाँ केवल वही ठहर सकता है जिसने अहंकार का त्याग कर दिया हो। आर्यन चकित था। भिक्षु ने उसका नाम कैसे जाना? भिक्षु मुस्कुराए और बोले, यहाँ समय एक सीधी रेखा में नहीं चलता। तुम आज यहाँ आए हो, लेकिन तुम्हारी आत्मा यहाँ हजारों साल पहले भी आ चुकी है। भिक्षु ने बताया कि यह मंदिर कालचक्र का केंद्र है। यहाँ की सबसे बड़ी रहस्यमयी बात यह थी कि मंदिर की दीवारों पर जो चित्र बने थे वे बदल रहे थे। आर्यन ने गौर से देखा तो उसने उन चित्रों में खुद का चेहरा दिखाई दिया, लेकिन प्राचीन राजा के वेश में। मंदिर की रहस्यमयी विज्ञान। भिक्षु ने आर्यन को मंदिर के गर्भगृह के पीछे एक गुफा में ले जाकर दिखाया। वहां 7 बड़े जलकुंड थे। हर कुंड के पानी का रंग अलग था। नीला कुंड, जो भूतकाल की यादें दिखाता था। सुनहरा कुंड, जहां भविष्य की झलकियां दिखती थी। सफेद कुंड, जो मन की शांति का प्रतीक था। भिक्षु ने बताया, आर्यन, दुनिया समझती है कि विज्ञान और धर्म अलग हैं, लेकिन यह मंदिर प्राचीन ऋषियों की उस लैब की तरह है जहां उन्होंने ध्वनि और ऊर्जा से पदार्थों को हवा में उड़ाना सीखा था। यह शिवलिंग मैग्नेटिक लेविटेशन का सबसे बड़ा उदाहरण है, जो पृथ्वी के केंद्र की ऊर्जा से जुड़ा है। अंतिम परीक्षा। अचानक मंदिर कांपने लगा। भिक्षु ने कहा, बाहर से कोई अपवित्र शक्ति इस ज्ञान को लूटने आ रही है। आर्यन ने कहा कि कुछ लोग हथियारों और मशीनों के साथ मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं। वे इस दिव्य ऊर्जा का गलत इस्तेमाल करना चाहते हैं।
भिक्षु ने आर्यन को एक मंत्र दिया और कहा, इस मंदिर को बचाने का एक ही तरीका है, तुम्हें अपने सबसे प्रिय चीज का त्याग करना होगा। आर्यन के पास उसके दादाजी की वह तांबे की प्लेट थी जो उसके लिए दुनिया की सबसे कीमती याद थी। उसने बिना सोचे उसे उस अदृश्य शिवलिंग के नीचे रख दिया। अचानक एक तीव्र प्रकाश फैला और पूरा मंदिर बादलों में विलीन हो गया और देखते ही विलीन हो गया। जैसे ही आर्यन ने वह तांबे की प्लेट शिवलिंग के चरणों में समर्पित की, मंदिरों की दीवारों से गूंजती हुई ध्वनि निकली। यह केवल एक मंत्र नहीं बल्कि एक सोनिक फ्रीक्वेंसी थी। मंदिर के बाहर तो हमलावर आधुनिक मशीनों और हथियारों के साथ खड़े थे। वे अचानक जड़ हो गए। उनकी मशीनें काम करना बंद कर गई और उनके आधुनिक रडार पर वह विशाल मंदिर अचानक गायब हो गया। भिक्षु ने आर्यन की ओर देखा और कहा, पुत्र, तुमने अपनी ममता और मोह का त्याग किया है, इसलिए इस मंदिर ने तुम्हें अपना रक्षक चुन लिया है। लेकिन याद रहे, शक्ति के साथ जिम्मेदारी भी आती है। गुफाओं का विज्ञान और अमर जड़ी बूटियां। भिक्षु आर्यन को मंदिर के और भी नीचे बने एक तलघर में ले गया, जहाँ की दीवारें साधारण पत्थर की नहीं बल्कि वे एक विशेष प्रकार के स्फटिक से बनी हुई थी जो अंधेरे में भी सूर्य जैसी रोशनी दे रहे थे। भिक्षु ने एक दीवार की ओर इशारा किया जहाँ कुछ छोटे छोटे पौधे लगे थे। इन पौधों की पत्तियां चांदी की तरह चमक रही थी। भिक्षु ने बताया, इसे सोमपल्लवी कहते हैं। प्राचीन काल में ऋषि मुनि इसी का सेवन करके सैकड़ों वर्षों तक जीवित रहते थे। यह केवल जीवित रहने के लिए नहीं बल्कि मस्तिष्क की कोशिकाओं को इतना सक्रिय कर देती है कि इंसान टेलीपैथी बिना बोले बात करना सीख जाता है। आर्यन ने एक पत्ती को छुआ और उससे अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके दिमाग में ब्रह्मांड के सारे नक्शे एक साथ खुल गए हों। उसे पृथ्वी के नीचे बहने वाली ऊर्जा की नदियों का ज्ञान होने लगा। समय की यात्रा। मंदिर के केंद्र में एक जलघड़ी थी, लेकिन उसमें पानी नीचे से ऊपर की ओर चढ़ रहा था। भिक्षु ने आर्यन से कहा, तुमने पूछा था कि यहाँ समय कैसे रुक जाता है, देखो, यहाँ का गुरुत्वाकर्षण बाकी दुनिया से अलग है। अचानक भिक्षु ने आर्यन को उस सुनहरे कुंड के पास खड़ा किया। पानी की सतह पर आर्यन को अपना भविष्य देखने लगा। उसने देखा कि वह एक बड़े हॉल में खड़ा है और दुनिया की वैज्ञानिकों को भी यह समझा रहा है कि प्राचीन मंदिर असल में पावर प्लांट थे। लेकिन उसी भविष्य में उसने एक तबाही भी देखी। इंसान अपनी लालच में प्रकृति को नष्ट कर रहा है। भिक्षु ने गंभीर स्वर में कहा, आर्यन, तुम्हें बाहर जाना होगा। यह ज्ञान केवल गुफाओं में बंद रहने के लिए नहीं है बल्कि दुनिया को सही रास्ता दिखाने के लिए है। लेकिन तुम इस मंदिर का रास्ता किसी को नहीं बता पाओगे, क्योंकि यह मंदिर खुद तय करता है कि किसे देखना है और किसे नहीं। विदाई और नई शुरुआत। जैसे ही सुबह की पहली किरण, जो असल में मंदिर के अंदर का ही एक प्रकाश था, आर्यन पर पड़ी, उसे गहरी नींद आने लगी। जब उसकी आंख खुली तो वह लद्दाख की उसी बर्फीली चोटी पर था जहां से उसने अपनी यात्रा शुरू की थी। उसके पास ना तो वह तांबे की प्लेट थी और ना ही उसका गाइड ताशी, लेकिन उसके हाथ में एक छोटा सा चांदी जैसा दिखने वाला बीज था, सोमपल्लवी का बीज। आर्यन समझ गया कि कोई सपना नहीं था। उसने अपनी डायरी निकाली और लिखना शुरू किया। उसने मंदिर का नक्शा बनाने की कोशिश की, लेकिन उसे याद आया कि रास्ता तो उसके दिमाग में से मिट चुका है, केवल अनुभव शेष है। वह ऐतिहासिक मोड़। आर्यन वापस दिल्ली लौटा। लोग उसे मरा हुआ समझ रहे थे क्योंकि वह 3 महीनों से लापता था, लेकिन आर्यन बदल चुका था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने अपनी खोज को कहानी के रूप में दुनिया के सामने रखा, क्योंकि वह जानता था कि अगर उसने इसे सच कहा तो लालची लोग फिर से उस पवित्र स्थान को ढूंढने निकल पड़ेंगे। उसने उस बीज को एक सुरक्षित स्थान पर बोया, इस उम्मीद में कि वह मानवता तैयार होगी, तब वह ज्ञान फिर से अंकुरित होगा। मंदिर का संदेश। शून्य मंदिर आज भी हिमालय की उन पहाड़ियों में कहीं छिपा है। कहते हैं कि आज भी लोग निस्वार्थ भाव से भटक जाते हैं। उन्हें वहाँ की घंटियों की आवाज़ सुनाई देती है। यहाँ मंदिर हमें याद दिलाता है कि विज्ञान जहाँ खत्म होता है वहाँ से एक अनंत यात्रा शुरू होती है।
तो गाइस, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आई हो और आप इस तरह की और कहानियाँ सुनना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।